लिटिल पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, तुला राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। रेस्ट ऑफ दिसंबर आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, सो तुला राशि लिब्रा साइन, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप लिब्रा साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 7 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, पेज ऑफ वैंड्स, द टावर एंड अंडरनीथ है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप। ये जो हमने कार्ड्स लिए हैं ये आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ से रिलेटेड कार्ड हमने कलेक्ट किए हुए हैं। इसके बाद हम आपके करियर, प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस से भी रिलेटेड कार्ड कलेक्ट करेंगे, बट इसको एक्सप्लेन करने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे राशियों की। ये वो राशियां होंगी गाइस जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनका आपके जीवन में इस रेस्ट ऑफ दिसंबर लाइक 16 दिसंबर टू 31 दिसंबर आपकी लाइफ में बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो राशियां यहाँ पे जो कि है कन्या राशि बहुत ही स्ट्रांग है, वर्गो। ओके, उसके बाद आपकी ही राशि है तुला। ओके, वाटर साइन से वृश्चिक राशि, कर्क राशि एंड उसके बाद जैसा कि एयर साइन से मैंने बोला लिब्रा, तो मिथुन भी हो सकता है, कुंभ भी हो सकता है। तो ये राशियां हैं। फायर साइन से धनु राशि की एनर्जीज यहाँ पे आ रही है। तो सबसे पहले बताना चाहूंगी आपके लिए ये समय, अगर रिश्ते से रिलेटेड अगर बात की जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी चीज़ों से भागने की कोशिश कर रहे हो। जो आपको अपने रिश्ते में आपका जो एक जिसे कहते हैं ना कि आपका फर्ज बनता है, उससे आप भागने की कोशिश कर रहे हो। उसको किसी न किसी तरीके से, मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक या तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या तो आपका मन कहीं और है, या तो आपको ये लग रहा है कि बस छोड़ दो, किसी न किसी तरीके से छोड़ दो। रीज़न इसका ये भी हो सकता है कि शायद आपका ये जो भागना जो बहुत जल्दी में आप हो, शायद ये भी हो सकता है कि जो सामने वाले हैं उनके बारे में आपको कुछ अलग से इंट्यूशंस आ रहे हैं, कुछ सही नहीं लग रहा है आपको, और इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि बस अब किसी न किसी तरीके से यहाँ से निकला जाए। तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो मैं आपको यही कहूँगी, डेफिनेटली आप भागो। बट भागना इट मीन्स ये कह लो कि जैसे उनसे पीछा छुड़ाना या फिर उनसे बातचीत नहीं करना। हो सकता है इन्हें आप बहुत समय से नहीं जान रहे हो, जैसे बहुत कम समय से जान रहे हो, कुछ सप्ताह, कुछ महीने, और ऐसे किसी इंसान के लिए अगर आप सीरियस हो या फिर सामने वाले आपके। और एक मैसेज यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जैसे कि आप कुछ हाइड करने की कोशिश कर रहे हो सामने वाले से, या फिर वो आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है। एंड कुछ लोगों को ऐसा भी लगेगा इस समय कि जैसे कोई आपसे चीट कर रहा है। ठीक है, मतलब आपसे कोई चीट कर रहा है, झूठ बोल रहा है आपके इमोशंस के साथ बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि उसका यूज़ करना, ये भी आपको महसूस होगा बार बार। अगर ऐसी चीज़ें यहाँ पे आपको लगती हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को तो भी ये नई सी चीज़ें लगेंगी, खासतौर पे ये उनके लिए जिनके लिए आप किसी नए रिश्ते में अगर आए हो, तो इस टाइम पे आपको लगेगा। बट शायद कुछ लोग यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी समय से फेस कर चुके हैं, है ना। आपने ये चीज़ फेस कर लिया है और अभी आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपनी लाइफ में कुछ न्याय चाहते हो, है ना, कुछ जस्टिस चाहते हो, यू नो। ये भी हो सकता है जैसे आप मैरिड हो, आप अपनी मैरिड लाइफ से संतुष्ट नहीं हो, खुश नहीं हो, तो जैसे कि सेपरेशन से रिलेटेड चीज़ें कुछ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। हो सकता है ये आप फेस कर सकते हैं। एंड अगर मैरिड लाइफ से कुछ आपको प्रॉब्लम है, आप उसमें संतुष्ट नहीं है, तो वो चीज़ों से रिलेटेड बात हो सकती है। हो सकता है कि काफ़ी समय से ये प्रॉब्लम चल रही थी, नोक झोंक, बातचीत नहीं होना, एक दूसरे को ब्लेम करना, अगर ये सारी चीज़ें हो रही थी तो इस समय आप एक्सपेक्ट करोगे कि आप कहीं ना कहीं सामने वाले से फेस टू फेस मिलना चाहोगे, मिल के बात करने की कोशिश करोगे। आप चाहते हो कि पहले चीज़ों के ऊपर बातें की जाएं। अगर सही तरीके से चीज़ें हो जाती हैं, लाइक आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सही हो जाता है, तो फिर ये प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए कि सेपरेशन हो, डाइवोर्स हो, अलगाव हो। ये मतलब आप चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं अब जरूरी नहीं ना कि सामने वाले क्या चाहते हैं।
तो इसके लिए कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में हो कि शायद आपको न्याय मिलेगा और शायद ये जो डाइवोर्स है या फिर सेपरेशन है ये नहीं होगा, ऐसा आपको लग रहा है। तो आप ट्राई करो, और ये जो आप सोच रहे हो मिल के एक बार बात करें, चीज़ों को बताया जाए, सामने वाले के भी मन की बात जानी जाए, तो ये कहीं ना कहीं रिश्ते को बचाने का एक सही मौका है। बट अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई तीसरे की वजह से आपके जीवन में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो गाइस देखो, मैं यही कहूँगी कि कोई भी रिश्ता ज़बरदस्ती नहीं चलता, है ना। सपोज दैट आज की डेट में आपने ज़बरदस्ती उस चीज़ को बचा लिया, लेकिन बाद में क्या होगा ना कि जिसे कहते हैं ना कि आप इस रिश्ते में ज़्यादा अपना वजूद खो रहे हो, तो आपको बार बार यहाँ पे प्रताड़ित किया जाएगा, बार बार आपको यहाँ पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ब्रेक किया जाएगा, जिसकी वजह से आपको सहना पड़ेगा। तो काम वो करो जिससे ये ना लगे कि आपकी इमेज डाउन हो रही है या फिर आप सह रहे हो। ऐसा नहीं है, हर एक इंसान को खुश रहने का मौका है, हर एक इंसान चाहता है खुश रहे, लेकिन गलत चीज के साथ नहीं। तो आपके साथ अगर कुछ गलत हो कि आप किसी रिश्ते में हो, तो मैं तो ये कहूंगी वो रिश्ता ना होना ज्यादा बेटर है, ठीक है। और शायद लिब्रन साइन के साथ ये एनर्जीज बहुत बहुत मैच कर जाती है, क्योंकि आप ना दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करते हो, खुद के लिए बहुत कम। खुद के लिए जो आपका स्टैंड होता है ना वो बहुत कम होता है। आप इवन एक ऐसे जिसे कहते हैं ना, इमोशन से अगर कोई भरी हुई राशि होती है बहुत ज्यादा इमोशनल, तो वो आप हो। किसी को कुछ देना अगर है तो कोई सीखे तो वो आपसे सीखे। आप अपने हिस्से की भी चीजें दूसरों को दे देते हो, ये होता है, अपने बारे में सोचते ही नहीं हो। तो ये चीज आपको कहीं ना कहीं भरना पड़ता है, आपको कोई कितना भी समझा दे। सपोज दैट आज आप यहाँ पे ये रीडिंग देख रहे हो, बट इसके बाद आप कुछ दिन कोशिश करोगे ना हो, बट फिर से चीजें वो हो जाती हैं आपसे, हो जाती है आपसे, हो ही जाती है ना। तो ये है, तो मैं यही कहूंगी थोड़ा सा खुद को स्ट्रांग बनाइए, स्टेबल हो जाओ। किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रह के हम जीवन को नहीं जी सकते। अपनी भी अहमियत होती है, अपना भी वजूद होता है, अपनी भी रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। अगर कोई इस समय आपसे जाने की कोशिश कर रहा है, आपको छोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उस चीज को जाने दो। मतलब एक कहते हैं ना कि बचाना अलग होता है, लेकिन एक कहते हैं कि सफर करके बहुत ज्यादा खुद को फ्रस्ट्रेट करके, बहुत ज्यादा अपने आप को परेशानी में डाल के बार बार वो चीजें फेस करके अगर कोई किसी रिश्ते में हो, तो फिर वो सही नहीं है, ये मैं आपको कहूंगी। है नए रिश्ते में अभी आपकी शुरुआत हुई है, एक सप्ताह, एक महीने, या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके जीवन में कोई नए लोग आए, या फिर आपको कोई मिले एज अ लाइक अ लव, रोमांस, या फिर फॉर फ्यूचर स्पाउस। किसी को अगर आप देख रहे हो, वेट एंड वॉच कर रहे हो, तो आपको कोई ना कोई मिल सकता है। ओके, इस समय कोई ना कोई मिलने के चांसेस काफी स्ट्रांग है, ये भी है। और कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिससे आप रूबरू हो, जैसे इंसान को आप एक्सपेक्ट करते थे, या तो उस टाइप का, या तो कुछ वैसे ही इंसान जिसे शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। ओके, और कुछ लोगों के जीवन में अचानक से देखिए कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, नहीं पता, बट है एक जिसे कहते हैं ना कि आपके जीवन में अचानक से बदलाव हो जाना, अचानक से लाइफ चेंज हो जाना। ये कई तरीके से लाइफ चेंज हो सकता है। जैसे आप अपने पेरेंट्स से अलग हो सकते हो, अपने करियर से रिलेटेड। आपकी मैरिज हो जाए तो आपका लाइफ स्टाइल ही पूरा चेंज हो जाएगा, आपका रहन सहन, खाना पीना, कल्चर ही चेंज हो जाता है कि नहीं। हर एक चीज, हम कहाँ से, हमारा जो जहाँ पे हम शादी करके जाते हैं वहां पे कुछ और ही होता है, तो वो आपके जीवन में कुछ चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। या फिर कोई जॉब आपका चेंज हो सकता है, मतलब कुछ बदलाव है, बड़े लेवल पे बदलाव है। ओके, ये है। अब हम बात करेंगे सिंगल पेरेंट्स भी हो सकते हैं, सिंगल मदर, सिंगल फादर, वन चाइल्ड मदर फादर, या फिर आप सिंगल है, तो आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में अपने आप को परिपूर्ण समझ रहे हो, आपके पास सब कुछ है, संपन्न हो, वेल सेटल्ड हो, सारी चीजें हैं, बट प्यार नहीं है ना, एक वो सुकून नहीं है। कोई किसी से आप अपने मन की बातें कहो, किसी के साथ टाइम स्पेंड करो, मतलब खिलखिलाओ, हंसो, तो वो वाली चीजें आपको कमी महसूस होंगी। तो ये वाली कमी की वजह से आप अपनी पास्ट एक्सपीरियंस को याद करोगे, याद करके थोड़ा सा आप बहुत ज्यादा इमोशनल में आके, हो सकता है बहुत ज्यादा सैड वाली एनर्जीज आपको मिल सकती है। तो ऐसी वाली चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के यहाँ पे मैसेज ये भी है कि आपके बच्चों को अपने बहुत आप मिस करोगे, और हो सकता है बहुत समय बाद आपके बच्चे आपसे मिल रहे हैं, या फिर पेरेंट्स आपसे मिल रहे हैं, तो ये भी खुशी का एक मौका होगा, बहुत अच्छा मौका होगा, ऐसा है। सो लिब्रा साइन, अब हम देखेंगे यहाँ पे आपके करियर से रिलेटेड कार्ड कलेक्ट करते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या रहेगा,
इस रेस्ट ऑफ दिसंबर में। चैरियट, नाइट ऑफ कप, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ कप एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द एम्प्रेस। वाह, आपके लिए तो भाई 3 कार्ड्स यहाँ पे मेजर आर्काना है करियर में। तो करियर में तो बहुत अच्छा रहेगा आपका ये समय। रेस्ट ऑफ ईयर 2024 लिब्रा साइन के करियर में बहुत उछाल, बहुत ग्रोथ, बहुत अबंडन देके जा रहा है, बहुत ही अच्छा। ठीक है, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज है उसमें रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको हो सकता है कोई मौका नहीं मिला था कि आप अपना हुनर, अपने टैलेंट किसी के सामने प्रेजेंट कर पाओ, रख पाओ, ये समय आपको मिलेगा। जैसे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से आप रातों रात फेमस हो सकते हो, जैसे कोई मीडिया से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड या फिर ऑनलाइन से रिलेटेड कोई स्टेज परफॉर्मेंस, ऐसी कुछ चीजें आपके साथ होती हुई दिखाई दे रही है जहां पे आप एंट्री करोगे और आपके अंदर जो टैलेंट है उससे लोग आपको जानेंगे, सराहा जाएगा। अचानक से बहुत जल्द 1 महीने, 2 महीने, 1.5 महीने के अंदर आप नेम, फेम, सम्मान आप यहाँ पे पाते हुए दिखाई दे रहे हो। इसका सेलिब्रेशन भी हो रहा है, आप खुद भी कर रहे हो, अपनों के साथ भी कर रहे हो, पार्टनर के भी साथ कर रहे हो, फैमिली के भी साथ कर रहे हो। कोई आपके घर में लव कम टू अरेंज मैरिज के चांसेस बनेंगे। ये चांसेस यहाँ पे इसलिए बनेंगे, मैं जहां तक देख पा रही हूँ, किसी की मैरिज शायद इस वजह से नहीं हो रही थी कि आपके हाथ में जॉब नहीं था, वो भी एक हाई अथॉरिटी की जॉब, बहुत अच्छी जॉब जिसमें नेम, फेम, बहुत, जिसे कहते हैं ना, जिसमें एक वो हो, रुतबा हो, कंट्रोलिंग पावर हो, आपके अंडर में लोग हो। अगर ऐसी कुछ सोच थी सामने वाले के लिए, जो शायद है, जो भी कुछ है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो भी आप दिख रहा है कि आप बहुत लॉन्ग समय से प्रयास कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, तो कोई बहुत अच्छी जॉब आप यहाँ पे अचीव कर रहे हो। इसकी खुशी की वजह से आपकी अपने मन चाहे इंसान से आपकी शादी हो रही है। मतलब एक तरफ आपकी मैरिज लाइफ भी बहुत अच्छी बन रही है, आप बहुत खुशी, डबल खुशियों का मौका, धमाका होगा। और एक आप सेलिब्रेट करोगे अच्छा ज्वाइनिंग का, अच्छे जॉब का, शायद जिसके लिए आपने बहुत सेक्रीफाइस किया, बहुत लंबा टाइम दिया है। हो सकता है ये जॉब आप शायद आपने कोई डॉक्टर के एक पोस्ट ली हुई है, या फिर एक जिसे कहते हैं ना कि सिविल सर्विसेज से रिलेटेड कोई जॉब आपकी है, या फिर कोई न्यूरो, आई डोंट नो, मुझे न्यूरो की कुछ चीज़ें सुनाई दे रही हैं। कोई वाटर से रिलेटेड आपका काम है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई ऐसा काम, या फिर कुछ जर्नलिस्ट जो होते हैं उससे रिलेटेड कोई अगर आपका काम है तो उसमें आपका सिलेक्शन है। मेडिकल फील्ड से रिलेटेड अगर कुछ लोगों की मैं बात करूं तो इस समय आपको इतना काम मिलेगा ना आपके मेडिकल वर्क में। आप किसी मेडिकल डिपार्टमेंट से हो, किसी भी फील्ड से हो सकते हो, उसमें मेडिकल के अलग अलग डिपार्ट होते हैं, तो उसमें आपको हर एक फील्ड में आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी आपको खुद को साबित करने का, एंड कुछ नया करने का, कुछ न्यू एडवेंचर्स करने का, ये भी है। आपको इस समय हो सकता है कि बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो, मतलब कुछ ड्राइव करने का, राइड करने का, कुछ इससे रिलेटेड स्पोर्ट्स वगैरह में अपने आप को सोचोगे कि आप कुछ नया करो, मतलब कुछ हट के करना चाहते हो, ऐसा भी यहाँ पे है। कुछ लोग यहाँ पे साइंस से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं या फिर उससे रिलेटेड कर रहे हैं, तो उसमें आपको भी सफलता मिल सकती है। अगर करियर के लिहाज से लिब्रा साइन बात की जाए तो करियर आपका इस समय बहुत अच्छा है, मतलब लव लाइफ से ज़्यादा बेटर आपका रेस्ट ऑफ ईयर 2024 दिसंबर में आपका करियर बहुत अच्छा है। जिसे कहते हैं ना कि एक ऊंचाई आप छुएंगे, तो वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए एंजल की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, तुला राशि क्या है, और इस गाइडेंस को आप अपने ऊपर अप्लाई करके अपना आने वाला ये समय और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। ट्रस्ट, ओके, यहाँ पे ट्रस्ट है एंड चूज अ न्यू डायरेक्शन। और भी देख लेते हैं यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या बड़े मैसेजेस हैं। मैजिशियन एंड अगेन यहाँ पे है एम्प्रेस। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे एंजल ने जो आपको मैसेजेस दिए हैं उसके। एंजल आपको कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है ना, हम एक ही तरीके से पैटर्न को अपनाते हैं और उस पर काम करते रहते हैं, वही काम, तो वो काम में फिर मजा नहीं आता है। एंजल आपको कह रहे हैं आप जो भी कुछ करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, ग्रोथ करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बहुत कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना चाह रहे हैं, तो विश्वास के साथ, धैर्य के साथ
कुछ चेंज लाओ अपने अंदर, कुछ बदलाव लाओ, अपने काम में बदलाव लाओ, लाइफस्टाइल में बदलाव लाओ, खुद के अंदर बदलाव करो, खुद को चेंज करो। खुद को अगर चेंज करोगे तो ऑटोमेटिक आपके आसपास की चीजें चेंज नजर आएंगी, वो भी पॉजिटिव वे में। एंड यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज ये है, जैसा सोचेंगे आप वैसा ही आगे करेंगे, इसीलिए अच्छा सोचिए। जैसा सोचेंगे, यू आर अ मैजिशियन इन योर लाइफ, तो आप जो सोचोगे वो आप बनाओगे। तो अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। हो सकता है इस समय आपके घर में गुड न्यूज की बरसात हो, जैसे जॉब गुड न्यूज, प्रेगनेंसी गुड न्यूज, कंसीविंग गुड न्यूज एंड मैरिज ऑफर, प्रपोजल, ये सारी चीजें आपको गुड न्यूज मिल सकती है। घर में बढ़ोतरी होगी, धन धान्य, पौत्र पुत्री, इन सारी चीजों की बढ़ोतरी होगी। ओके, सो तुला राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। चैनल पे पहली बार है या पहले से हैं तो अपना एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके अपने इस परिवार को सपोर्ट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।